नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में हाउस टैक्स भरने वालों के लिए क्या खुशखबरी है। बताएंगे आपको यूपी में कांग्रेस का सपना तोड़ देगी सपा। दिखाएंगे आपको कि जेडीयू में शामिल होने जा रहा है कौन सा आरएलजेपी का नेता। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे लव जिहाद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी बोले 10वीं 12वीं की परीक्षा इसीलिए मैं लेट आया। एमपी ईवी क्रांति में लीडिंग सेठ अडानी 1.10 लाख करोड़ निवेश करेंगे। पीएम मोदी का मोटापे के खिलाफ कैंपेन, 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट किया। इनमें आनंद महिंद्रा और उमर अब्दुल्ला भी शामिल है। इंदिरा गांधी पर टिप्पणी मामले में विरोध में उतरे कांग्रेसी, पुलिस से भिड़े। राजस्थान में विधानसभा का घेराव करने के दौरान जमकर हुआ हंगामा, 6 विधायक हो चुके हैं सस्पेंड। उत्तर प्रदेश उपचुनावों में हार के बाद समाजवादी पार्टी अब 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा और चुनाव तक और मजबूत होकर उभरेगा। ऐसे में सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगा, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस का सपना तोड़ सकती है। सपा सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव हार गई है। ऐसे में बीजेपी के सामने कांग्रेस काफी कमजोर दिख रही है, जो अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती है। ऐसे में सपा यूपी में भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। सपा ज्यादातर सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी और सहयोगी दलों को सिर्फ 40 से 45 सीटें देने के मूड में है। दिल्ली में हाउस टैक्स भरने वालों के लिए खुशखबरी। आम आदमी पार्टी ने सोमवार यानी 24 फरवरी को एक बड़ी घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एमसीडी के बारे में लिए हैं और ये फैसला किया है कि वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे, उनका जितना भी पिछला बकाया टैक्स होगा वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। जेडीयू में शामिल होने जा रहा आरएलजेपी का ये नेता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस का एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। पारस की पार्टी के कई बड़े नेता धीरे धीरे खिसकने लगे हैं। प्रदेश प्रवक्ता के पद पर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता चंदन सिंह अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने वाले हैं। कल यानी 25 फरवरी को वो जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उन्हें सदस्यता दिलवाएंगे। मौके पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार भी मौजूद रहेंगे। लव जिहाद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सरकार के भरोसे लव जिहाद को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि जमीन पर लोगों के बीच क्रांति हो। लोगों को खुद जागना पड़ेगा, लोगों को खुद अलर्ट होना पड़ेगा, उन्हें सजग होना पड़ेगा। कानून से कुछ नहीं होगा। कानून तो बहुत बने हैं, लेकिन अगर लोगों के अंदर विचार जागेगा तो व्यापक काम करेगा और हर स्तर पर काम करेगा। प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी वारदात जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के एक शख्स ने अपनी पत्नी को पवित्र डुबकी के बहाने प्रयागराज बुलाया, लेकिन वहां उसका गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। माना गया है कि इस खूनी खेल का महीनों पहले ही प्लान तैयार कर लिया गया था। आईआईटीएन बाबा पर आया तेज प्रताप यादव का रिएक्शन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने रविवार यानी 23 फरवरी को पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। उससे पहले रविवार को बिहार के अलग अलग जिलों में टीम इंडिया की जीत को लेकर प्रार्थना की जा रही थी। क्रिकेट प्रेमियों ने हवन और पूजा की। एक तरफ देश भर के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की जीत का दावा कर रहे थे, तो वहीं आईआईटीएन बाबा ने ये भविष्यवाणी की थी कि टीम इंडिया हार जाएगी। मैच से पहले रविवार को इस पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने अपने अंदाज में बाबा पर तंज कसा। उन्होंने आईआईटीएन बाबा को ढोंगी बता दिया। संगम पर अक्षय कुमार ने लगाई डुबकी। अभिनेता अक्षय कुमार ने यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान संगम जल में पवित्र डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा, मैंने यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए सीएम योगी जी को धन्यवाद दिया है।
पटना में जेसीबी पर चढ़कर भारत की जीत का जश्न। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ही भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। इस जीत के बाद बिहार में भी सड़कों पर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय टीम की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने जेसीबी पर चढ़कर जीत का जश्न मनाया। 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को किया गया पक्का। दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता सरदार राजा इकबाल सिंह और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी और आतिशी मार्लिना पर नगर निगम के कर्मचारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा एक धोखा है, क्योंकि 23 फरवरी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रस्ताव निगम सचिवालय में तैयार नहीं किया गया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब आतिशी मार्लिना दिल्ली सरकार में मंत्री थी तब भी वो झूठे वादे करती थी और अब विपक्ष में आने के बाद भी वो यही कर रही हैं। गंगा जल में पनप नहीं सकता फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। गंगा के जल को लेकर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति के दावों पर पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में गंगा जल को लेकर कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। इसके अलावा लाखों श्रद्धालुओं के सामने वैज्ञानिकों ने गंगा जल पीकर भी दिखाया। ये भी साबित किया कि इसमें कोई ऐसा हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि गंगा जल की विशेषता और मौजूदा तापमान इसे बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुपयुक्त बताते हैं। तेलंगाना टनल हादसा। तेलंगाना टनल हादसे को लेकर तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनल सुरंग की छत गिर जाने की वजह से उसके अंदर जो 8 मजदूर फंसे हुए हैं उनके बचने की संभावना बहुत कम है। हालांकि उन तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि फंसे हुए लोगों को बचाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि सुरंग के अंदर कीचड़ और मलबा भर गया है। रेस्क्यू टीम के लिए ये एक मुश्किल काम बन गया है। कांग्रेस का विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा से 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस बल भी तैनात किया गया। थाने पहुंचे डायरेक्टर सनोज मिश्रा। मध्य प्रदेश से आकर महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा की सुंदरता और उसी के लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि मोनालिसा इस समय बॉलीवुड में निर्देशक सनोज मिश्रा के साथ देखी जा रही हैं। इसीलिए लोग इन दोनों को जोड़कर अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे हैं। लगातार सामने आ रही इन टिप्पणियों से दुखी सनोज मिश्रा ने अब पुलिस में गुहार लगाई है। उन्होंने मुंबई के अंबोली थाना पुलिस में जितेंद्र नारायण सिंह, वसीम रजवी, रवि सुधा चौधरी, माही आनंद, मारुत सिंह और अभिषेक उपाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कैटरीना कैफ सास के साथ पहुंची महाकुंभ। बॉलीवुड सेलेब्स संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह अक्षय कुमार ने संगम में डुबकी लगाई थी, तो वहीं अब कैटरीना कैफ अपनी सास के साथ महाकुंभ पहुंच गई। कैटरीना की फोटोज और वीडियोज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल की जा रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से गाजा युद्ध को शुरू करने की बात कह दी है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो आईडीएफ ग्राउंड फोर्सेस कॉम्बैट ऑफिसर्स कोर्स से पास होने वाले कैडेटों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजराइल किसी भी समय गहन युद्ध के लिए तैयार है और इसको फिर से शुरू करने की योजना भी हमने तैयार कर ली है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।